हेलो एवरीवन। तो बच्चों आज हम आ गए हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पर और हम आज बात करने वाले हैं आरसी सर्किट पर। हमने प्रीवियस क्लास के अंदर डिस्कशन किया है एलआर सर्किट पर और आज हम बात करेंगे आरसी सर्किट पर। ठीक है बच्चों, तो स्वागत है आपका हमारे चैनल पंचशील एकेडमी पर। और हमारे चैनल को जितना ज़्यादा हो सके आप ज़्यादा से ज़्यादा इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। चले बच्चों, तो शुरू करते हैं हम आज का लेक्चर, जिसमें आज हम जानेंगे आरसी सर्किट के बारे में, फेज डिफरेंस के बारे में, इम्पीडेंस के बारे में और साथ ही कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स पर। तो आज का लेक्चर बड़ा ही दमदार होने वाला है हमारा। नोट कॉपी पेन निकाल लें आप लोग और टॉपिक को अच्छे से नोट करते जाएं। चलिए शुरू करते हैं आज के लेक्चर को और जानते हैं हम आरसी सर्किट के बारे में। तो बच्चों हमने जैसा हमारे पिछले लेक्चर के अंदर हमने डिस्कस किया था कि एक इंडक्टर और रेजिस्टेंस को हम सीरीज कॉम्बिनेशन में ऐसी सोर्स के साथ ज्वाइन कर देते हैं। तो वैसा ही कुछ आज के इस लेक्चर में होने वाला है, जिसमें हम लोग रेजिस्टेंस और कैपेसिटर को कनेक्ट करने वाले हमारे किसमें, सीरीज कॉम्बिनेशन में। ठीक है, बात क्लियर है आप लोगों को। और ये हमारे काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की कैटेगरी में भी आते हैं, बोर्ड्स में कई बार इन क्वेश्चंस को पूछा भी जाता है। तो हमने यहाँ एक सोर्स लिया, ये हमारा एसी सोर्स है और इस एसी सोर्स से एक रेजिस्टेंस को हम कनेक्ट कर देते हैं, साथ ही लगा देते हैं हम एक कैपेसिटर सी और इन दोनों को सीरीज में कनेक्ट करते हुए हमने इन्हें कनेक्ट कर दिया है किससे, एक एसी सोर्स से। और यहां देखते हैं हम कि जैसे ही हम हमारे सोर्स से वोल्टेज V नॉट साइन ओमेगा टी ये अप्लाई करते हैं, यहां से हमारी इलेक्ट्रिक करंट I फ्लो होना स्टार्ट हो जाती है। ये इलेक्ट्रिक करंट यहां पहुंचती है और इस रेजिस्टेंस के दोनों एंड्स के बीच एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर देती है, दैट इज VR। क्लियर? देन करंट यहां पहुंचेगी कैपेसिटर के पास और यहां पर वोल्टेज क्रिएट किया इसने दोनों प्लेटों के बीच, वो हमारा है VC। और ये आपका है कैपेसिटर, जिसका कैपेसिटेंस हमने यहां टेकन किया है कितना, C। देन करंट यहां फ्लो होते हुए वापस सोर्स पर पहुंच जाती है। तो इस तरह से आपका ये बन जाता है आरसी सर्किट इन सीरीज कॉम्बिनेशन विथ द सोर्स ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। डन। अब आप जब वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं तो यहां करंट फ्लो हो रही है। सो ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ड्यू टू फ्लो ऑफ करंट I, potential difference across the ends of resistor। तो रेजिस्टर्स के एंड के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस हमारे क्रिएट होगी, दैट इज VR एंड VR इज इक्वल टू IR। ओके, तो पोटेंशियल डिफरेंस इस रेजिस्टेंस के दोनों एंड के बीच हमको मिलता है IR। ओके, बाय ओम्स लॉ, करंट इनटू रेजिस्टेंस। सिमिलरली पोटेंशियल डिफरेंस across the between the plates of capacitor, between the plates of capacitor, वो हमें कितना मिलेगा, तो वो हमको मिलता है कैपेसिटर के पोटेंशियल डिफरेंस VC, यहाँ फ्लो होने वाली करंट I और इसका रेजिस्टेंस। यहाँ पर कैपेसिटर का जो रेजिस्टेंस है उसको हम इंडिकेट करते हैं XC की हेल्प से। ये रेजिस्टेंस ही है हमारा, लेकिन कैपेसिटर है इसलिए इसको हम बोलते हैं रिएक्टेंस। ये हमारी VC मिल जाती है।
अब इसको बनाया हमने सेकंड इक्वेशन, इसको बनाया हमने थर्ड, बाय सेकंड एंड थर्ड। इन दोनों इक्वेशन के अगर हम कंपेयर करें पोटेंशियल की करंट के साथ, तो यहां पर वी आर एंड आई हैव नो फेज डिफरेंस, नो फेज डिफरेंस, बट VC lags by I to pi by 2, VC lags pi by 2 to I, VC lags by pi by 2 to I। जो हमारी इलेक्ट्रिक करंट आई है उससे VC 90 डिग्री लैग्स होता है। अगर आपकी करंट 90 पर है तो वोल्टेज हमारी 0 पर होगी। ओके, ये है इनके बीच फेज का डिफरेंस। तो करंट तो हमारी यहाँ पर क्या कर रही है, लीड कर रही है VC से। तो इन दोनों के हेल्प से हम बनाते हैं इसका फेजर डायग्राम। तो फेजर डायग्राम आपका कुछ इस तरह से होगा, जिसमें हमको करंट को एक एक्सिस पे ले लेना है। ये ले लिया हमने करंट, ओके, और इसी की डायरेक्शन में हमारा कौन है, VR है। ये तो दोनों सेम डायरेक्शन में हो जाते हैं, क्योंकि इनके बीच की जो फेज डिफरेंस है वो कोई है ही नहीं। फेज का डिफरेंस ही कितना है, 0 है। तो करंट और वोल्टेज दोनों हमारा सेम फेज पर होंगे। बट हम देखते हैं कि VC यहाँ पर कितना है, VC यहाँ पर लैग्स होता है 90 के फेज से। करंट I से VC 90 डिग्री क्या कर रहा है, लैग्स है। तो लैग्स है तो ये VC हमें यहाँ मिल जाता है। अब VR इस तरफ है, VC इस तरफ है, और दोनों का हम जो फेज लेते हैं यहाँ पर, भाई VR और VC का हम पहले निकालेंगे रिजल्टेंट वोल्टेज। तो फेजर डायग्राम की हेल्प से वो रिजल्टेंट वोल्टेज का डायरेक्शन हमको कौन सा होगा, तो यहां से हम ये देखते हैं, ये हमारी रिजल्टेंट वोल्टेज है, ये VC है, तो ये भी कितना हो जाएगा इधर से VC, और रिजल्टेंट वोल्टेज करंट के साथ हमारा कौन से फेज पर होगा, ये होगा हमारा फाई फेज पर। मीन्स करंट अगर यहाँ पर है तो हमारी रिजल्टेंट वोल्टेज इलेक्ट्रिक करंट से 5 फेज से लैग्स होगी। रिजल्टेंट वोल्टेज भी क्या कर रही है, यहाँ पर लैग्स है, किससे, हमारी इलेक्ट्रिक करंट से जो इस सर्किट के अंदर फ्लो हो रही है। डन, ओके। सो I लीड्स बाय 5 टू रिजल्टेंट वोल्टेज V। हमारी वोल्टेज से करंट 5 फेज से क्या कर रही है, लीड कर रही है यहाँ पर। तो इसकी हेल्प से हम निकालते हैं इसकी रिजल्टेंट वोल्टेज। ये रिजल्टेंट वोल्टेज है हमारी, ये परपेंडिकुलर, ये VR, ये VC, तो V स्क्वायर इज इक्वल टू VR स्क्वायर प्लस VC स्क्वायर। सो रिजल्टेंट वोल्टेज V is equal to under root of VR the whole square plus VC the whole square। Here VR जो आपका है वो हमने अभी भी देखा, ये I इंटू R है, तो यहाँ पर ये स्क्वायर है, इसका भी स्क्वायर करते हैं, प्लस VC इक्वल टू I इंटू XC है, इसका स्क्वायर कर ले। डन, I कॉमन ले लें यहाँ से, I स्क्वायर कॉमन आया, रूट से बाहर किया तो I मिल जाएगा, अंडर रूट ऑफ ये हमें मिल रहा है R स्क्वायर प्लस XC द होल स्क्वायर। सो V इज इक्वल टू I अंडर रूट ऑफ ये R स्क्वायर, और जो XC हमको मिलता है वो है 1 बाय ओमेगा C द होल स्क्वायर। दैट इज द रिजल्टेंट वोल्टेज इन RC सर्किट। डन, नेक्स्ट हम बात करते हैं इम्पीडेंस पर। तो सर्किट का इम्पीडेंस कितना होगा, इम्पीडेंस हमको मिलेगा किससे, वोल्टेज अपॉन इलेक्ट्रिक करंट से। तो यहाँ I को हम डिवाइड कर देते हैं इससे। सो इसको बना दो फोर्थ इक्वेशन, और यहां से ले लो बाय फोर्थ इक्वेशन, V बाय I इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ओमेगा C द होल स्क्वायर। सो वोल्टेज अपॉन करंट इज इक्वल टू इम्पीडेंस Z। सो अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ओमेगा C द होल स्क्वायर, ये हमारे RC सर्किट का क्या मिल रहा है, इम्पीडेंस मिल रहा है, Z मिल रहा है। डन, मिल गया है इम्पीडेंस से हमारा। इम्पीडेंस का मतलब होता है इलेक्ट्रिक करंट के रास्ते के ऑपोजिशंस, वो हमको मिलते हैं यहाँ पर R स्क्वायर की हेल्प से,
और 1/ω² की हेल्प से। जो नेट रिजल्ट हमको गिवन करेगा वही हमारा सर्किट का क्या होगा, इम्पीडेंस यहाँ से हमें मिल जाता है। क्लियर है? सो इम्पीडेंस अगर क्लियर है तो नेक्स्ट पार्ट हमको ये फाइंड करना है यहाँ से इनका फेज डिफरेंस कितना। फेज डिफरेंस ऑफ करंट एंड रिजल्टेंट वोल्टेज। ये हमारी इलेक्ट्रिक करंट है, ये हमारे रिजल्टेंट वोल्टेज है, और दोनों कितने फेज पर है। तो हम देख रहे हैं कि I और V यहाँ पर 5 फेज पर है। ओके, तो लगा देते हैं हम इसमें tan थीटा, ये परपेंडिकुलर, ये हमारा हो गया बेस, 90 के सामने क्या है, हाइपोटेनस, एंगल के सामने परपेंडिकुलर, तो VC अपॉन क्या हो जाएगा, VR। सो tan फाई लगाने से हमको रिजल्ट मिला VC अपॉन R। सो tan फाई इज इक्वल टू VC। VC यहाँ पर हमारा है I इंटू, ओके डायरेक्ट ही कर लेते हैं हम लोग, VC को हमने लिखा कितना, सॉरी VC अपॉन VR रखना है ना यहाँ पर, R नहीं, VC अपॉन VR। तो VC इक्वल टू I इंटू XC और ये I इंटू R, ये दोनों कैंसिल हो गए। सो tan फाई इज इक्वल टू tan फाई इज इक्वल टू XC, ये होता है 1/ω/c, तो ये ω/c इंटू R, और फाई इज इक्वल टू tan इनवर्स 1/ω/c/R। ये हमको मिल जाती है फेज डिफरेंस करंट और वोल्टेज के बीच का। डन। और फाइनली इक्वेशन फॉर करंट भी कैलकुलेट कर लेते हैं। इक्वेशन फॉर करंट, सो करंट का इक्वेशन एट एनी इंस्टेंट t इज इक्वल टू, यहां हम लेंगे करंट की पीक वैल्यू इंटू साइन। अब भैया जितने फेज पर वोल्टेज था वो तो इसमें होगा, यहां हमारी वोल्टेज ओमेगा टी के फेज पर थी, तो ये फेज तो यहां पर होगा ओमेगा टी। अब वोल्टेज से हमारी करंट 5 फेज पर कहां चल रही है, आगे, तो इसमें आपको ऐड करना होगा +5, दैट इज इक्वेशन फॉर करंट। और अगर आपको V एट एनी इंस्टेंट फाइंड करना है तो ये हो जाएगा V0 साइन ओमेगा टी, फेज तो ऑलरेडी है। अब आपका जो V एट एनी इंस्टेंट है ये हमको मिलेगा 5 फेज पर लेग्स, तो इसको हमें करना होगा माइनस, ये हमारा वोल्टेज हो जाएगा एट एनी इंस्टेंट टी। डन। क्लियर है? तो हमने क्या क्या चीजें फाइंड की है यहाँ पर। आरसी सर्किट में पहला काम हमको सर्किट बनाना है, अप्लाइड वोल्टेज लेना है, दोनों के बीच कितना पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा वो ले लेना है, इनसे फेज की कंपैरिजन करना है, तो हमको फेजर डायग्राम मिल जाएगा। इस फेजर डायग्राम की हेल्प से VR और VC का ये रिजल्ट फाइंड कर लेना है। ये रिजल्ट अगर आपको मिल जाता है तो रिजल्टेंट वोल्टेज के बाद हम उसका इम्पीडेंस फाइंड कर लेंगे, वोल्टेज अपॉन करंट से ये इम्पीडेंस मिलेगा। देन उसका फेज डिफरेंस tan फाई लगा दें आप, फेज डिफरेंस मिल जाएगा, और फाइनली उसकी करंट की इक्वेशंस भी हम लोग यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे। क्लियर है इतना सभी को? चलिए ये बात अगर क्लियर है तो आते हैं इसी पर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस पर। तो फर्स्ट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हमारे पास यहाँ है, हमको रेजिस्टेंस गिवन किया हुआ है R इक्वल टू 3 ओम। ये हमने एक रेजिस्टेंस कनेक्ट किया, R इक्वल टू कितना है, ये 3 ओम। देन एक कैपेसिटर हमने कनेक्ट किया है जिसका कैपेसिटी C इज इक्वल टू 25 माइक्रोफैरड है। माइक्रो फैरड है, और इसको हमने एक एसी सोर्स से कनेक्ट किया है, ये एसी सोर्स है आपका, और यहां से जो वोल्टेज हमने अप्लाई की है वो है 10 साइन 10⁴t प्लस 30 डिग्री के फेज पर। डन। ये अप्लाइड वोल्टेज है हमारी। इस अप्लाइड वोल्टेज से अगर हम कंपेयर करें V इक्वल टू V0 साइन ओमेगा टी प्लस फाई की, तो इस केस में V0 इक्वल टू तो आपको 10 वोल्ट मिलेगा, ओमेगा इज इक्वल टू 10⁴ मिल जाएगा, और कुछ ओके। ये फेज डिफरेंस तो हम कैलकुलेट करेंगे आगे, तब हमको मिलने वाला है। चलिए, तो इतनी चीजें तो हमको यहाँ से मिल जाती है। अब पहला काम हमको फाइंड करना है यहाँ से कैपेसिटिव रिएक्टेंस।
तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस निकालने के लिए हमको जाना होगा XC पर, और ये होगा 1/ω/C। सो XC फर्स्ट पॉइंट हमारा इज इक्वल टू 1/ω। ओमेगा हमारे पास है 10⁴, और कैपेसिटेंस है यहाँ पर 25 माइक्रोफेरेड। इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा फेरेड में, 10⁻⁻6 फेरेड। ओके, सो XC इज इक्वल टू 10⁴ और 6, बचे हमारे पास -2, वो -2 ऊपर जाएंगे तो प्लस के हो जाएंगे 100, और 100 से हम डिवाइड करेंगे 25 को, तो हमको मिल जाएगा 4 ओम। तो यहां से हमको जो XC मिला है वो कितना मिला है? ओनली 4 ओम। डन। नेक्स्ट इंपीडेंस फाइंड करते हैं, Z। और Z फाइंड करने के लिए हम जाएंगे, ये इस वाले एंड पर हमारा VR होता है, मींस यहां हम ले सकते हैं रेजिस्टेंस R को, और यहां पर हमारी वोल्टेज VC होती है, उसको हम ले सकते हैं XC। डन। तो रेजिस्टेंस ये, XC, रिएक्टेंस ये रहा, इससे हम क्या निकालेंगे? Z। तो इन दोनों का रिजल्ट ये Z होगा। ओके, यहां से बना लिया हमने ट्राइंगल। तो Z इज इक्वल टू ये XC डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा? रेजिस्टेंस। XC डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। ओके, क्योंकि ये जो फेज है ये हमारा फाई है, तो ये परपेंडिकुलर। ओके, और ये क्या है अपना बेस। अच्छा, ये Z इक्वल टू हम 10 थोड़ी लगा रहे हैं, नहीं बेटा 10 नहीं लगा रहे हैं हम यहाँ लगा रहे हैं पाइथागोरस थ्योरम। तो ये हमारा होगा Z इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ R² प्लस XC द होल स्क्वायर। ये होगा Z फाइंड करना ना हमें, Z। हमें ये रिजल्टेंट Z फाइंड करना था। तो ये XC है, ये VR है, R का स्क्वायर प्लस XC का स्क्वायर, तो इक्वल टू क्या मिलेगा हमें? इम्पीडेंस। ये इम्पीडेंस Z इज इक्वल टू R का स्क्वायर। R कितना गिवन है यहाँ पर? 3 का स्क्वायर कर लेंगे 4 के साथ, 9 + 16 25, Z इक्वल टू 5 ओम। तो Z हमको मिल जाता है 5 ओम। ओके, तो 5 ओम मिल गया। तो ये 5 कितना? Z यहाँ पर 5 है, ये 4 है, और ये कितना है? 3 है। तो इस राइट एंगल ट्राइंगल में देखो, जब राइट एंगल ट्राइंगल में यहाँ परपेंडिकुलर में 4, यहाँ 3 और यहाँ 5 होगा, उस केस में ये एंगल हमारी होती है 53 डिग्री वाली। सो tan phi लगा दे इसमें, tan phi इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। सो ये अगर हम यहाँ लगाएंगे इधर, ये tan phi चल रहा है, इक्वल टू ये tan 53 पर हो जाएगा। तो 10 से 10 कंपेयर किया, phi इक्वल टू 53 डिग्री के फेस पर हमको मिलता है। तो फेस जो phi हमको मिला वो 53 डिग्री यहां से मिल रहा है। नेक्स्ट, पीक वैल्यू ऑफ करंट। अब पीक वैल्यू फाइंड करते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा है पॉइंट नंबर 3, जिसमें हम पीक वैल्यू I0 फाइंड करेंगे। सो I0 इज इक्वल टू I/RMS इंटू √2, ये हमको मिलेगा। अब I/RMS वैल्यू हमारे पास कहाँ है? यहाँ है क्या कहीं? है क्या कहीं पर हमारे पास RMS वैल्यू? और इस समय हमारे पास वो RMS वैल्यू तो नहीं है। सो I/RMS इक्वल टू जाने के लिए VRMS फाइंड करना पड़ेगा। वोल्टेज का पीक वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। अच्छा, इसका एक काम करते हैं ना, इसके अलावा एक और ऑप्शन है अपने पास, और एक और ऑप्शन ये है कि वोल्टेज की पीक वैल्यू को आप डिवाइड कर सकते हैं इम्पीडेंस से, तो आपने को पीक वैल्यू ऑफ करंट मिल जाएगी। एक तरीका ये है, दूसरा तरीका RMS वाला भी हमारे पास है, मगर वो RMS वैल्यू नहीं है, इसलिए हम इसको लगाते हैं। सो I0 इज इक्वल टू वोल्टेज की पीक वैल्यू कितनी है? 10 वोल्ट। 10 वोल्ट डिवाइडेड बाय 5, कैंसिल किया, कितना आया? 2 एम्पियर। तो सर्किट में फ्लो होने वाली इलेक्ट्रिक करंट का पीक वैल्यू हमको मिल जाता है 2 एम्पियर। ओके, नेक्स्ट दो काम और करने हैं हम लोग को। I/80, अच्छा 3 और बचे हैं अभी तो हमारे पास, I/80, VR/80 और VC/t, ये भी हमको यहाँ से कैलकुलेट करने हैं। डन, तो करते हैं।
तो पॉइंट नंबर 4 पर आ रहे हैं हम लोग। आई एट इंस्टेंट टी इक्वल टू, इसका इक्वेशन होगा आई नॉट साइन ओमेगा टी, और करंट यहाँ पर 5 फेज पर आगे चलेगा, तो जो फेज इसका है उस फेज में आप प्लस कर लो किसको, 5 को। तो यहाँ पर जो इक्वेशन हमारी बनेगी आई एट एनी इंस्टेंट इज इक्वल टू आई नॉट साइन, और जो फेज है ले लो 10⁴ टी प्लस 30 इंटू प्लस 5 करना है, और 5 आपके पास 53 है, तो यहाँ से आप इसको 53 ऐड कर दें। सो आई नॉट की वैल्यू तो हमारे पास है कितना, 2 एम्पियर, ये 2 इंटू साइन 10⁴ टी भी यहाँ पर है, और ये हो गया हमारा 83 डिग्री, ये आ गया आई एट एनी इंस्टेंट टी। ठीक है, नेक्स्ट वी आर एट टी। सो वी आर एट टी, अब हमको मालूम है वी आर इक्वल टू हमें लेना होगा वी नॉट आर इंटू साइन, और वोल्टेज ओमेगा टी जो फेज है इसका, उस फेज से आपको 90 डिग्री, देखो जो भी फेज है हमारा किसका, वोल्टेज का ये है। अब हमको मालूम है कि वी आर और जो आई है यहाँ पर वो तो फेज सेम फेज पे होते हैं, इनमें फेज डिफरेंस होता ही नहीं है, तो जो फेज वोल्टेज का है वही यहाँ आ जाएगा 10⁴ टी प्लस 30। सो वी आर ये हो गया आई इंटू आर, और साइन 10⁴ टी प्लस 30, देन आई कितना है, जो हमारे इलेक्ट्रिक करंट यहाँ पर है आई नॉट, ये आई नॉट 2 एम्पियर है, 2 इंटू करेंगे हम 3 को 6, तो 6 साइन 10⁴ टी प्लस 30, डन। ये मिल गई हमको वी आर एट एनी इंस्टेंट टी। नेक्स्ट बचा है आपके पास वी सी एट इंस्टेंट टी, यहां लेते हैं इसको। पॉइंट नंबर 6, वी सी इक्वल टू वी नॉट सी इंटू साइन, और ये 90 डिग्री लेग्स होता है इलेक्ट्रिक करंट से, तो जो फेज हमारे यहाँ पर है 10⁴ टी प्लस 30, इसमें 90 माइनस करना होगा हमें। ओके, सो वी सी इज इक्वल टू वी नॉट इक्वल टू आई नॉट इंटू एक्स सी इंटू साइन 10⁴ टी, और 30 में से 90 जाएंगे तो -60। सो वी सी इक्वल टू आई नॉट 2 एक्स सी हमारे पास है 4, तो ये होगा 8 साइन 10⁴ टी -60। ठीक है, ये आ गई वीसी हमारी एट एनी इंस्टेंट टी। क्लियर है, वोल्टेज करंट जो भी कैलकुलेशन हमारी होना थी सर्किट पर वो सारी के सारी हम लोग कंप्लीट सॉल्व कर चुके हैं। तो पूरे क्वेश्चन को हमारा अच्छे से आप लोग नोट कर लें, पॉज कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें, या हमारे आपकी नोटबुक में कंटिन्यूसली आप नोट करते जाएं। इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं बन सकता, इसके अंदर जितने भी क्वेश्चन यहाँ बन सकते थे वो सारे के सारे क्वेश्चन हमने यहाँ पर कवर कर लिए हैं। क्लियर, चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। यहां रेजिस्टेंस हमारे पास गिवन है R इक्वल टू 4 ओम, R इक्वल टू 4 ओम, अच्छा 2 बार हो गया। कैपेसिटर भी यहां पे लगा है कितना, C इक्वल टू 20 माइक्रो फैरड। एक सोर्स हमने कनेक्ट किया AC, जहां से पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया 12 साइन 2 इंटू 10⁴ टी -20 डिग्री वोल्ट। देन फाइंड, फिर से हमको वही कैलकुलेशन करनी है सारी की सारी। तो यहाँ पर वी नोट तो आपको 12 वोल्ट इसी से मिल जाएगा, ओमेगा आपको मिल चुका है 2 इंटू 10⁴, है ना, ओमेगा इंटू टी, तो ये वाली जो वैल्यू है ये ओमेगा की वैल्यू हो जाएगी हमारी। ठीक है, दो चीजें क्लियर है। अब एक्स सी निकालने के लिए हमको सिंपल सा काम करना है, एक्स सी इक्वल टू ओमेगा 1/ओमेगा c करना है। तो 1/ओमेगा आपके पास कितना है 2 इंटू 10⁴, और जो कैपेसिटेंस है वो 20 माइक्रोफेराड है, तो 20 इंटू 10⁻⁻6 लेना है। तो 4 और ये कैंसिल, तो डिवाइड में बचा हमारे पास यहाँ पर 4 में से 6 जाएंगे, माइनस के 2 ऊपर जाएंगे तो प्लस के हो गए। ओके, काम और करते हैं ना,
1 और 4, 5 और ये 6 माइनस के बचा माइनस का 10, ऊपर जाके प्लस हो गया, डिवाइड में बच रहा है 4, कैंसिल किया, ये 5/2, तो एक्स सी इज इक्वल टू यहाँ मिलेगा आप लोगों को कितना 5/2 ओम। एक्स सी इज इक्वल टू 5/2 ओम। ओके क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग इम्पिडेंस जेड। तो जेड निकालने के लिए ये आर है, ये एक्स सी है, तो ये अपने को जेड मिलेगा। सो जेड इज इक्वल टू रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स सी का स्क्वायर। सो जेड इज इक्वल टू आर 4 का स्क्वायर 16 प्लस 25 बाय कितना 4। ओके स्क्वायर करेंगे एक्स सी का तो 25 बाय, बाकी कहीं मिस्टेक तो नहीं हुआ है हमारा। ओमेगा 2 इंटू ये है सी 20 इंटू ये है, तो 2 2 जा 4, 5 गया 10, तो 10 को कैंसिल किया 5/2, ठीक है सही चल रहा है। सो z इज इक्वल टू 16 4 जा 64 और 29 यहाँ पे आ गए, इसमें ऐड करेंगे तो 89 रूट 89/4, दैट इज इम्पिडेंस। क्लियर। अब बाकी आप कैलकुलेट कर सकते हैं आसानी से पीक वैल्यू। पीक वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए वी नोट बाय इम्पिडेंस, और वी नोट की वैल्यू हमारे पास कितनी है 12 बाय इम्पिडेंस कितना है हमारे पास, इसको हम अप्रोक्सीमेट 90 लेकर करेंगे इसको तो 81 का रूट 9, 100 का 10, 9.5/4 कर सकते हैं इसको z को। ये अप्रोक्सीमेट 9.5 बाय कितना 2, कैंसिल करें तो ये 4.72 के समथिंग मिलेगा। ओके और अगर हम इसको अप्रोक्सीमेट 4 लेकर चलें तो 4 से कैंसिल करें तो कितना आएगा 4 3 12। सो पीक वैल्यू आई नॉट इज इक्वल टू 3 एम्पियर अप्रोक्सीमेट। ये हमने अप्रोक्स आंसर यहाँ पे इसका ले लिया। पीक वैल्यू हमको मिल गया है करंट एट एनी इंस्टेंट टाइम, सो टी एट एनी इंस्टेंट टी इज इक्वल टू आई नॉट इंटू साइन। अब वोल्टेज कितने फेज पर है 2 इंटू 10⁴ टी माइनस 20 पर, तो ये वोल्टेज हमारी है, प्लस करना पड़ेगा हमें किसको 5 को, क्योंकि ये करंट हमारी वोल्टेज से 90 डिग्री 5 फेज पर लीड करती है। और ये 5 कितना है, तो इस 5 को कैलकुलेट करने के लिए आपको यहां जाना पड़ेगा, ये 5 है। ओके तो इसको यहां से हमको निकालना पड़ेगा। ये हमारा क्या है परपेंडिकुलर, मतलब एक्स सी, ये है आर। तो अगर आपको 5 निकालना है तो आपको जाना होगा 10 5 पर, और 10 5 इज इक्वल टू एक्स सी। एक्स सी हमारे पास है 5/2, डिवाइड करेंगे हम आर से, तो आर कितना है यहाँ पर 4, तो ये 4 से डिवाइड भी हो गया, और ये हो गया 5/8। ओके अप्रोक्सीमेट 0.6, 8 6 48, और बच रहे हैं 2, 20 हो गए, 6 के आसपास आएगा। सो 5 इज इक्वल टू यहाँ से आपको मिलेगा 10 इनवर्स 0.6 के समथिंग, लगभग 1 के आसपास की अगर वैल्यू है तो 40 डिग्री के आसपास का एंगल आपको मिल जाएगा, 40 या 45 42 के आसपास। सो 5 इज इक्वल टू अगर हम 42 डिग्री लेकर चले तो यहाँ 42 पुट करते हैं, तो आई एट एन इंस्टेंट टी इज इक्वल टू आई नॉट। आई नॉट की वैल्यू तो हमारे पास कितना आया है 3 एम्पियर। ये 3 एम्पियर, एम्पियर नहीं लिखना, साइन 2 इंटू 10⁴ टी माइनस 20 प्लस 42। ओके सॉल्व कर लें इसको, तो 3 इंटू साइन 2 इंटू 10⁴ टी माइनस 22, ये हमारा करंट का इक्वेशन मिल जाता है। आपको वोल्टेज वी आर और वी सी को फाइंड करना है। सो वी आर वी सी कैलकुलेट करने का तरीका हमने आपको बताया, वी आर टी इज इक्वल टू क्या करेंगे हम वी नॉट आर साइन, जो फेज यहां पर है वोल्टेज का वो लेकर 2 इंटू 10⁴ टी
-20 और ये वी आर करंट से 90 डिग्री सॉरी सेम फेस पे होता है तो सेम आ जाएगा। बाकी आप इसको आई नोट आर करके सॉल्व कर सकते हैं। सिमिलरली वीसी का भी हिंट दे रहा हूं मैं आपको, तो वीसी इक्वल टू वी नॉट एट सी इंटू साइन 2 इंटू 10⁴ टी और -20। अब वीसी तो लेक्स होता है 90 डिग्री, तो ये -90 करके आप यहां से इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो वी आर वी सी आई जितना भी है कैलकुलेशन आपको करना है वो हम सब कर चुके हैं। ये दोनों मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, इसका फाइनल आंसर लिखकर आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, आई होप आपको ये पूरा क्वेश्चन कंप्लीटली क्लियरली समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं। ठीक है, तो आज का हमारा लेक्चर यहीं पर एंड करते हैं। आज हमने बात की है आरसी सर्किट पर और उस पर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स पे, जिसमें हमने हर पॉइंट को कवर किया है। इसके बावजूद अगर आपको कोई डाउट या कोई नई कैलकुलेशन, नई प्रॉब्लम को समझ में अगर आपको वो नहीं आ रही हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखकर सेंड कर सकते हैं। तब तक के लिए ऑल दी वेरी बेस्ट।